हेलो फ्रेंड्स, आई एम तन्वी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लाई हाई। पिछले वीडियो में हमने बाबर के बारे में पढ़ा था, जो कि मुगल एम्पायर का पहला शासक था। आज हम पढ़ेंगे बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में, जो कि दूसरा शासक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इस इतने से टॉपिक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, अभी आप आगे देखिएगा। पूरा नाम क्या था बाबर का? नसीरुद्दीन हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। पिता का क्या नाम था? बाबर। सिंहासन पे कब बैठा था? 29 दिसंबर 1530। बाबर की मृत्यु के बाद, जब बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में, उसके तुरंत बाद ही हुमायूं सिंहासन पे बैठ गया था 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। और उसका स्वभाव जो था वो कैसा था? कोमल था और भाइयों के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेम, जो कि उसके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक बना। कैसे बना वो हम अभी आगे आपको बताएंगे वीडियो में। स्वभाव की वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ हुई रूल करने में। हुमायूं का चुनार के दुर्ग पर पहला आक्रमण कब हुआ था? कौन से सन में हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर पहला आक्रमण किया था? तो कब किया था? 1532 ईस्वी में। ठीक। उसके बाद मुगलों की भाषा क्या है? मुगलों की भाषा क्या है? फारसी। मुगलों की भाषा फारसी है। इसके बाद हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, यहाँ से आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको नहीं याद रहता है इतनी सारी चीज़ें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास हमेशा इसमें से आपके कई क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए आपके लिए स्क्रीनशॉट लेना यूज़फुल रहेगा। हुमायूं का मकबरा, यहाँ से कई क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। तो कब बना था हुमायूं का मकबरा? 1564 में। किसने बनवाया था? मिर्जा गियास बेग। मिर्जा गियास बेग ने बनवाया था। और इस हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1993 में इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। हुमायूंनामा की रचना, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। और ये थी कौन? हुमायूं की बहन थी। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी और ये हुमायूं की बहन थी। उसके बाद क्या हुआ? 2 युद्ध हुमायूं ने लड़े। पहला 26 जून 1539 में, चौसा का युद्ध। डेट आप कैसे याद करेंगे? ये हो गया 26 जून। उसके बाद एक और जोड़ दीजिए 27 जून, और सन भी ऐसे ही 1539, और एक और जोड़ दीजिए 1540। तो ऐसे पहला युद्ध हुआ चौसा का युद्ध। और दूसरा युद्ध कौन सा हुआ? कन्नौज का युद्ध। किसके बीच हुआ? पहला युद्ध हुआ हुमायूं और शेर खां के बीच में, चौसा का युद्ध हुआ पहला युद्ध। और दूसरा युद्ध जो कन्नौज का युद्ध है वो भी हुमायूं और शेर खां के बीच में ही हुआ। क्योंकि पहला युद्ध जो हुमायूं ने लड़ा था वो हार गया था, उससे शेर खां से वो युद्ध हार गया था। क्यों हार गया था? चौसा का युद्ध पहले जो हुआ था तो शेख खलील को भेजा था हुमायूं ने संधि का प्रस्ताव लेकर के, लेकिन शेर खान ने उस प्रस्ताव को क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। और इसको शेख खलील जो दूत बन करके गया था, संधि का प्रस्ताव लेकर के गया था, उसको क्या किया? रिश्वत दे दी। और उसके जो हुमायूं था उसके सारे राज को पता कर लिया और हुमायूं पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। और हुमायूं पर अटैक करने के बाद चौसा के युद्ध में इसी वजह से उसकी क्या हो गई? पराजय हो गई। और 1539 26 जून को ये युद्ध में हुमायूं क्या हो गया? पराजित हो गया। और दूसरा युद्ध क्या हुआ फिर? 1540 में 27 जून को हुआ, कन्नौज का युद्ध हुआ। फिर दूसरे युद्ध में हुमायूं ने अपने भाइयों से सहायता मांगी, लेकिन उनके भाइयों ने क्या किया? असहयोग दिया, मतलब उन्होंने उसकी सहायता नहीं की, मना कर दिया उसकी सहायता करने की वजह से। यही उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, जो अभी मैं पहले बता रही थी कि भाइयों के लिए उसका जो बहुत ज़्यादा प्रेम था वो ही उसके लिए क्या बन गया? घातक हो गया। उसको रूल करने में सबसे ज़्यादा कठिनाई इसी वजह से हुई, क्योंकि उसका स्वभाव क्या था? कोमल था। जहाँ उसे लोगों को माफ़ करना चाहिए था वहाँ उसने लोगों को दंड दिया, और जहाँ दंड देना चाहिए था वहाँ पे उसने लोगों को माफ़ किया। तो ये सब चीज़ें उसके रूल करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आई इन्हीं सब वजह से। दूसरा युद्ध जो कन्नौज का युद्ध हुआ था वो भी शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था और 1540 में हुआ था। और जब भाइयों से उसने दोबारा सहायता मांगी तो उसके भाइयों ने भी मना कर दिया सहायता करने के लिए, और फिर से दोबारा से भी
हुमायूं की क्या हो गई, पराजय हो गई, फिर से वो हार गया और वो छोड़ करके आगरा भाग गया। उसके बाद शेर खान सूरी भारत का सम्राट बना। कब बना, 1540 में। हुमायूं के पतन के क्या क्या कारण थे या किन किन कठिनाइयों की वजह से हुमायूं का पतन होने लगा। हुमायूं के भाइयों का असहयोग। हुमायूं अपने भाइयों से तो बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, लेकिन जो उसके भाई थे वो कभी भी उसे सहयोग नहीं करते थे, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट था उसके पतन का। दूसरा था रिक्त राजकोष। वो बहुत ही ज़्यादा कोमल स्वभाव का था, तो क्या करता था, बहुत ही ज़्यादा जागीरें बांटता फिरता था, तो उसका जो राजकोष था वो क्या हो गया था, रिक्त हो गया था। ये भी एक कारण था उसके पतन का। और तीसरा था राजपूतों का विरोध। राजपूत और मुगल में स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज़्यादा विरोध था एक दूसरे में। तो क्या चौथा पॉइंट क्या था, हुमायूं की चारित्रिक दुर्बलताएं, जो कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स थी हुमायूं की, वो भी उसके लिए क्या हुई, घातक सिद्ध हुई। क्योंकि जो उसके चरित्र था बहुत ही कोमल था, बहुत ही जो है विनम्र स्वभाव का था वो। तो क्या हुआ कि ये भी उसके लिए बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था कि जो कि उसके डाउनफॉल का कारण बना। उसके बाद पुनः जब 1530 में उसका पतन हुआ, जब वो शेर खान से हार गया, उसके बाद कुछ सालों बाद पुनः उसने 1554 में भारत आया और 31 दिसंबर 1554 में दिल्ली पर पुनः अधिकार उसने कर लिया। शेर खान पर फिर से अटैक किया और उसे वहाँ पे विजय मिली और फिर उसने क्या कर लिया, फिर से दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया।